हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे हो। तो यहाँ पे देखो, निफ्टी, क्या निफ्टी 22,500 को ब्रेक कर सकती है? क्योंकि करंट में निफ्टी जो है 243 पॉइंट नीचे आ चुका है। जैसा कि मैंने कहा था, मार्केट को आपको यहाँ पे देखने के बाद, जो कि आज 12 तारीख है, मार्केट डाउन साइड था बट गैप अप जाने की कोशिश किया। नहीं, 22,679। इसके बाद नीचे डाउन साइड लोअर लो बनाते हुए आज 22,050 के करीब है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि क्या 22,500 को ब्रेक करेगा निफ्टी? चूंकि जो 52 डेज का एक्सपोनेंशियल रेशियो मैं बताता हूँ आपको, 1:3 या 1:4 आप देख लो इन द निफ्टी सिनेरियो। तो आपका जो टारगेट बन सकता है वो मैं बताता हूँ। फर्स्टली, यू कैन नोटिस दैट अगर 22,500 को ब्रेक करता है तो बहुत तगड़ा टारगेट मिलेगा। वो टारगेट मिलने वाला है 22,400 का, यानी 100 पॉइंट अपन आराम से ले सकते हैं। आराम से यहाँ पे 100 पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। 22,400 का निफ्टी विल बी ब्रेक डाउन इन 22,500। ओके, तो पहला टारगेट 22,400 का, दूसरा टारगेट 22,300 का। लेकिन क्या यह मंडे को जो सोमवार मार्केट है उसको ब्रेक करेगा या नहीं करेगा? तो जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, जो एक दिन में बाय सेल करते हैं, यानी 9:15 से अपने पोजीशन को बाय किया, 3:30 से सेल कर दिया, उनमें क्या समस्या आ सकती है? तो मित्रों, ये मैं आपको लाइव मार्केट में जो पढ़ा रहा हूँ, अभी मार्केट क्लोज हो गया है 22,590 पे। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 22,600 से एबव, तो आपको पहला टारगेट अचीव करना है दोस्तों, वो बता दूं। पहला टारगेट अचीव करना है, फर्स्टली टारगेट यू कैन अचीव दैट 22,700, बिकॉज दैट इज लोअर लो एंड हायर हाई। अगर 22,600 को गैप अप में ओपन होता है तो पहला टारगेट अचीव कर लोगे 22,700। अब चूंकि आप ये भी जानो, सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं कि मार्केट में किस प्रकार से पोजीशन बन रही, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि क्या टीसीएस का इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट में या निफ्टी में। हाँ, तो टीसीएस की जो 4,000 की कॉल है वो चल रही लगभग 87 या 90 के करीब। तो ये अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो वो अचीव कर सकता है 140 टारगेट या 150 टारगेट। उसका एसएल भी लगा लेना 64 का। हाँ, अगर उसे शॉर्ट सेलिंग करना चाहो टीसीएस में 4140 का आप लेवल देख सकते हो इन द शॉर्ट सेलिंग। तो मतलब प्रॉफिट उसका डबल या ट्रिपल कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, टीसीएस, ये मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों, टीसीएस का रिजल्ट जो Q1 का आया है उसमें लगभग 2100 करोड़ उन्होंने प्रॉफिट बनाया। अब रिजल्ट नेक्स्ट आने वाला है या मंडे को आपको दिख जाएगा, तो क्या मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, मार्केट जो है, अगर टीसीएस का रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव रहेगा तो उसका एक रिजल्ट आपको बेहतर मिलने वाला है, लगभग 4100 या 4200 के करीब जाएगा। तो मार्केट आल्सो गैप अप साइड में आपको दिखेगा, ठीक है। अब क्या बैंक निफ्टी 48,500 को ब्रेक करेगा? क्या बैंक निफ्टी 48,500 को ब्रेक करेगा? तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से हटा दूँ जिससे आप समझ पाओ। देखो, क्या बैंक निफ्टी 48,500 को ब्रेक करेगा? देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है, लगभग 423 पॉइंट नीचे रहा है। अब लोअर लो बना के नीचे जिस प्रकार से 10 डेज का देख लो, दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ यहाँ पे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर। 422 का जो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग है, ठीक है, 48,564। तो मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को क्या सिनेरियो बन सकता है 15 अप्रैल के लिए? तो मंडे को दोस्तों यहाँ पे सिनेरियो बन सकता है, जिस प्रकार से लोअर लो बना करके यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इन द ब्रश के माध्यम से, लोअर लो बना के मार्केट नीचे आया। तो अगर 48,500 को मार्केट क्लोज करता है तो पहला टारगेट अचीव कर लोगे आप। पहला टारगेट 48,100 के करीब, पहला टारगेट आपको अचीव करना है दोस्तों, पहला टारगेट, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा जिससे ज़्यादा आप एग्जैक्ट श्योर हो पाओ, ठीक है। तो पहला टारगेट ले लिए आप 48,150 के करीब, ठीक है। एंड सेकंड टारगेट दोस्तों अचीव करोगे 47,900, मतलब यहाँ पे आपको 300 से 400 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि 48, जो 48,500 को ब्रेक करना चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज ब्रेक डाउन साइड इन द इस बैंक निफ्टी लेवल्स। ओके, बैंक निफ्टी को ब्रेक करना चाहिए कितना, 48,500 का।
जो लेवल्स हैं। अब मित्रों आपको यू कैन वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यू कैन लाइक दैट, ओके, यू कैन आल्सो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो, जिससे आपको बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर पाओ। ठीक है दोस्तों, अब चलो, अगर बैंक निफ्टी कहाँ जाता है वो मैं दिखाता हूँ। और दोस्तों याद करो, मैंने कुछ स्टॉक्स आपको बताया था 2-3 दिन पहले, और वो मुझे आप कमेंट में भी बताओगे मैंने किस स्टॉक के विषय में चर्चा किया था और उसका टारगेट कितना हिट हुआ है और क्या हो रहा है उस स्टॉक को। मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ, फिर दूसरा आपको स्टॉक बताता हूँ। तो ये अपना स्टॉक था एक्साइड, ठीक है ना, एक्साइड इंडस्ट्री का। दोस्तों मैंने कहा था इसमें 400 का टारगेट टच होगा, 400 का, ठीक है। ये देखो 397, ये इसका लास्ट 402 था। दोस्तों याद करो, मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि ये टारगेट, उम्मीद है कि मैं लिखा भी होऊंगा तो आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ पाओगे आप, क्योंकि मैं सारी, ये देखो, ये मैंने एरो बनाया था कि ये एक्साइड बैटरी, ये देखो दोस्तों, मैंने बताया था एक्साइड बैटरी का टारगेट 400 टच करेगा। जब मार्केट चल रहा था लगभग 350, यानी 40-50 पॉइंट यहाँ आपने आप से देख लिया, ओके। तो जो एनालिसिस है दैट इज़ वेरी परफेक्ट एनालिसिस, बट आई एम नॉट रिकमेंडेड कि आप बाय करो या सेल करो, क्योंकि मैं कोई आपको मतलब झांसा नहीं देना चाहता किसी प्रकार से कि आपको नुकसान हो। आप जो है खुद देखो एनालिसिस, कुछ लगता है अपने वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। तो एक साइड बैटरीज का क्या हो गया, 400 का हो गया, ठीक है दोस्तों। चलो, उसके पश्चात यहाँ पे अब क्या टारगेट बन सकता है एक साइड बैटरी में, दोस्तों इसका टारगेट बन सकता है अब 450 का, 450 का, एंड नेक्स्ट टारगेट बनेगा दोस्तों 460 के करीब, ठीक है ना। तो ये यहाँ मैं थोड़ा लिख देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाओ, टेस्ट में जाके 450 नेक्स्ट टारगेट, देखो, तो अपना पहला ये अचीव कर लिया है, ठीक है, अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया है, अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया है एक साइड बैटरी, यानी 400 का टारगेट मैंने दिखा था दोस्तों, ये लिखा था मैंने, देखो ये बहुत पहले लिखा था। जो कितनी बड़ी बात है, अगर इसमें आप एक भी या दो लॉट का बाय करते, कितना अच्छा परफेक्टली आप कम से कम फिर भी लगभग 2 से 4 लाख रुपए इस शेयर में आप लगा देते, बहुत अच्छा बेनिफिट होता आपको, ठीक है। उसके पश्चात मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये एक साइड बैटरी हो गया, और HDFC बैंक का, HDFC बैंक, देखो HDFC बैंक का यहाँ पे आप देखो, जो यहाँ पे मैंने कहा था कि इन द बाइंग सिनेरियो ऑफ द 1600, बट हमारा एसएल भी इसने नहीं, लोअर लो पे जा करके जो 10 DMA देखो तो उसमें आपका एसएल भी इसने क्रैक नहीं किया। तो दैट इज़ वेरी परफेक्ट फॉर अस, कि अगर हम कोई भी क्वांटिटी लिए तो एसएल लगा के रखते हैं तो किसी प्रकार से हमें समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, हमें हमारे पास समस्या का सल्यूशन है, ना कि दिक्कत है। उसके पश्चात आपको बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी, हाँ दोस्तों, निफ्टी का जो 22,500 का दिखाता हूँ मैं आपको, ओ आई कितने लोग बैठे हुए हैं, देखो निफ्टी का ये एप्लीकेशन है जनरल। पहले दोस्तों जिस प्रकार से मैं प्रॉफिट दिखाता था, प्रॉफिट दिखाना अपना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा वो अनवाइंडिंग में लगे आपको कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा लॉस जो भी है अपना दिखाना नहीं, मतलब इट्स नॉट सो ऑफ एक्चुअली। यू कैन नोटिस दैट 22,500 पे 24 लाख की ओ आई है, और पुट साइड में 37 लाख की ओ आई है। 22,550 पे 17 लाख की ओ आई है, उसके बाद पुट साइड में 16 लाख की। दोस्तों 53,000 पे आप 22,600 पे देखो 53 लाख की, दैट इज 53,03,000 का, इधर दो है 35 लाख की 22,600 पे। तो लास्ट रेट प्राइस 103 है, 22,500 का 158 है, ओके। यानी मार्केट जो है डाउन साइड में था पूरा सिनेरियो, बट अगर हाँ 22,500 को ब्रेक करता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गिव अप करेगा इन द डाउन साइड सिनेरियो, बिकॉज पीपल आर टेक द BTST ट्रेड, बाय टुडे सेल टुमारो, ओके, पीपल आर टेक द। ये हो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो दोस्तों निफ्टी के बैंक का देखो, अगर हाँ 48,500 को ब्रेक करेगा, मैंने टारगेट बता दिया, ठीक है। अब 48,500 में कितने वाई बैठे हैं, 48,500 के कॉल ऑप्शन में 11 लाख, इधर 17 लाख, 48,600 में वाई 10 लाख। दोस्तों आज FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उनकी भी बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, क्यों, द पीपल आर, और ग्लोबल जो मार्केट है उसमें जो कंजप्शन जिस प्रकार से देख रहे हैं, पीपल आर नॉट टेक द सीरियसली, यानी मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा कम से कम 400 से 500 पॉइंट भी नीचे गिर सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा सावधान रहने के लिए भी बोलता हूँ कि अपनी जो पोजीशन है उसको एडिट भी कर दिया करो, क्योंकि
चीज़ें मैं चाहता हूँ वाइंड अप ना हो जाए, पूरा आपका अकाउंट खाली ना हो जाए। ठीक है, तो 48,500 का पूरा ऑप्शन में देख लो, 17 लाख बैठे हैं। 48,400 में 136 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, यानी एल टी पी व्हाट इज दिस? एल टी पी मीन्स जो लास्ट ट्रेडिंग हो रहा है उसका प्राइस 17 लाख, 5 लाख पुट ऑप्शन में और 48,400 कॉल ऑप्शन में 2 लाख बैठे भाई। तो मार्केट हमें दोस्तों थोड़ा सा साइडवेज सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है द मंडे मार्केट। अब मंडे को मिड कैप का एक्सपायरी रहेगी, वो भी आप देख लो थोड़ा सा। अब मैंने मिड कैप को कहा था कि ये 11,000 को टच करेगा। देखो मिड कैप ने 11,000 इसकी लास्ट क्लोजिंग थी, ये देखो। दोस्तों मैं कहता हूँ आप चीज़ों को समझो, आपको बहुत प्रॉफिट बनाने। तो 11,030 को टारगेट को अचीव किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 11,030 को टारगेट को अचीव किया ना। कितना बेस्ट बात है कि हम अगर इसी एनालिसिस को कंज्यूम करते, कितना ज़्यादा बेहतर हमें रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि अब कल का क्या, जो मंडे का सिनेरियो है वो क्या बन सकता है। ये दोस्तों मैं 15 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला टारगेट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे, जिससे आप इंजॉय करो चीज़ों को। देखो दोस्तों 11,030 जैसा कि मैंने कहा था मिड कैप निफ्टी एक दिन टच करेगा, मैं लिखा भी होगा कहीं ना कहीं। ये देखो कॉल ऑप्शन की तरफ सिनेरियो बना के रखा था, कहीं ना कहीं मुझे याद है लिखा भी होगा। अभी दिख नहीं रहा है, आप देख लेना, क्योंकि मैं रोज डालता हूँ, इतना परफेक्ट आपको एनालिसिस देता हूँ दोस्तों। लॉस तो आपको करना ही नहीं है। ओके, बिल्कुल भी लॉस नहीं करना है, किसी प्रकार से नुकसान नहीं करना ना किसी आप अ, मेरा कोई दोस्तों कोई भी चीज़ें मैं आपको पैसे के माध्यम से नहीं समझाता हूँ। दिस इज ओवरऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो कैन आल्सो शेयर द वीडियो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो क्या सिनेरियो बन सकता है मंडे मार्केट के लिए। तो मंडे मार्केट के लिए मिड कैप निफ्टी गैप अप ओपन होगा इन द 11,000 को पार करेगा, लेकिन वो उसके बाद डाउन साइड में आएगा दोस्तों। डाउन साइड में आ गया यानी अपना प्रॉफिट आपको बुक करना है अप साइड में। ओके, अप साइड में प्रॉफिट बुक करने के बाद आपको पहला टारगेट अचीव करना है 10,888 का। सेकंड टारगेट अचीव करोगे 10,847 का। ठीक है, अब मिड कैप में देख लो कितने लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा समझ पाओगे। मिड कैप की वाई देखो दोस्तों, 22,450 की वाई में यहाँ पे बैठ 10,900 की वाई में बैठे हैं 8 लाख लोग, 18 लाख। एंड 10,900 का कॉल ऑप्शन में 7 लाख। 10,925 में 6,92,000 इधर कॉल ऑप्शन में। यानी पूरा सिनेरियो दे रहा है मिड कैप का, जो है उधर आपका पुट साइड में जा सकता है। मिड कैप ये निफ्टी मिड कैप। तो पहला आप टारगेट हिट करोगे 10,854। दोस्तों मैंने कहा है मार्केट गैप अप ओपन होगा, लेकिन आपको अगर गैप अप में हो तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी करना है, उसके पश्चात पुट में बैठ के एग्जिट करना। अब चूंकि आप यू है ऑप्शन बायर, आप 1 से 2 लाख प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हो, तो चीज़ों से थोड़ा सा स्कैल्प करके बचो, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान मत लो। दोस्तों आज का अपना जो एनालिसिस है जिसमें शेयर के बारे में बात करने वाला हूँ वो बता दें। आई आर सी टी सी, ठीक है ना, आई आर सी टी सी। देखो दोस्तों IRCTC, अब आपको यहाँ पे इस स्टॉक में क्या करना है। आई कितना तगड़ा देखो अनवाइंडिंग है यहाँ पे, बुलिस, टोटल बुलिस है। समझ रहे हो कितना तगड़ा यहाँ पे बुलिस है, बुल। ठीक है, बुल मार्केट इन IRCTC। तो इसका पहला देखो लास्ट इसने बनाया 10,068 का। तो टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, IRCTC का टारगेट रहेगा 10,080 का, उसके बाद 1,100 का। ठीक है ना, एस एल भी लगाना चाहो तो एस एल लगा सकते हो आप। एस एल वो लगे कि मतलब कितना परफेक्टली मैंने इसको बताया था, सोचो कितने दिन पहले और आज वही कितना चल रहा है, कितना बढ़िया। तो आप चीज़ों को कंज्यूम करो, कमेंट सेक्शन बताना मैंने किस किन की स्टॉक के बारे में बात किया है, कौन सा टारगेट अचीव किया है और इसका टारगेट क्या है, ये कितना जा सकता है। तो दोस्तों ये बनेगा टारगेट कौन सा, फ्लैग मार्क आपको दिखा के दिखाता हूँ मैं। ये टारगेट बनेगा अपना पुलिस फॉर्म में। मार्केट यहाँ पे पूरा का पूरा क्या बनेगा, पुलिस फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बैंक निफ्टी मिड कैप में बात कर लिया, कुछ स्टॉक्स के बारे में सजेस्ट कर लिया, यू कैन आल्सो वॉच दैट। और हाँ, टीसीएस का क्या रोल रहेगा, टीसीएस का बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा अगर पॉजिटिव बहुत है, 200 से 300 पॉइंट यानी 4100 4200 जाता है तो बिल्कुल मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, पुलिस मार्केट जा सकता है। अगर हाँ, क्या निफ्टी हमारा टच करेगा 22,500 को, क्या बैंक निफ्टी, मैंने सारे पॉइंट आपको कवर कर दिए हैं। क्यों हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट हमारे दोस्तों बहुत ज़्यादा जुझारू रूप से कार्यरत होते हैं।
जो FII है। तो हमारे रिटेलर जो इन्वेस्टर है उनकी कोई भी थोड़ा सा ज़्यादा चला रहे हैं मार्केट में, बस उस लेवल का जो अमाउंट होता है उतना क्रेजफुल नहीं है। ओके, यू कैन आल्सो शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।